जिगर की ख़राबी की 8 ऐसी निशानियाँ बताऊँगी और 5 ऐसी वजूहात बताऊँगी जिसकी वजह से जिगर में ख़राबी हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन ये है कि जिगर की गर्मी या जिगर खून पैदा नहीं कर रहा। बहुत सारे मरीज़ कहते हैं कि जिगर खून पैदा नहीं करता। तो आप लोगों को बताते चलें कि जिगर का काम खून पैदा करना ही नहीं बल्कि खून बनाने के अलावा जिगर जिस्म के तमाम सारे काम करता है। इसलिए अगर जिगर में मसला होता है तो सारे जिस्म में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5 जो बड़ी वजूहात है जिसकी वजह से जिगर में ख़राबी हो सकती है, उसमें नंबर 1 पे है पाकिस्तान में हेपाटाइटिस, जिगर की सोजिश। हेपाटाइटिस की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपाटाइटिस ए और ई ये गंदे पानी से फैलता है और बी और सी जो है वो खून से ट्रांसफ़र होता है। ये अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास चले जाएं या आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं या आप हिजाम करवाने जाते हैं तो जहाँ साफ़ आलात इस्तेमाल नहीं किए जाते वहाँ से इसके ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। सेकंड नंबर पे जिगर की ख़राबी की बड़ी वजह होती है वो है फैटी लीवर डिसीज़, जिगर के गिर्द चर्बी का पैदा हो जाना। इसकी जो बड़ी वजह है वो है कोला ड्रिंक्स या शुगरी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। ऐसी चीज़ें, ऐसे ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लंबा अर्सा तक इस्तेमाल करते रहते हो तो इससे जिगर के गिर्द चर्बी जमा होती है जिससे जिगर ख़राब हो जाता है। तीसरी जो वजह है जिगर ख़राब होने की वो है दवाइयाँ। इवन जो पैरासिटामोल है, हमारे यहाँ जो लोग पैनाडोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी एक स्पेसिफ़िक डोज़ होती है। अगर आप इस डोज़ से इसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके नुकसानात होते हैं, जिगर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ हेपाटाइटिस सबसे बड़ी वजह है जिगर की ख़राबी की। इसीलिए कहा जाता है कि आपने कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी है तो हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। चौथी रीज़न है केमिकल्स, जिसकी वजह से जिगर ख़राब होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल आ जाते हैं, फूड्स केमिकल आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो खुराक का जो स्टैंडर्ड है बहुत लो है, इसलिए कोशिश करें घर के खाने खाएं, बाहर के खानों से अवॉइड करें क्योंकि उनमें कौन से केमिकल्स हैं आपको उसके मुतालिक नहीं पता। जिगर की ख़राबी की 5वीं जो वजह है वो है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है जिसकी वजह से जिगर के जो जिस्म के जो अपने ही सेल हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। अब जिगर की ख़राबी की 8 निशानियाँ बताते चलें जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका जिगर ख़राब हो रहा है। सबसे पहली जो है वो है फटीग, थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट का रहना। जिगर हमारे जिस्म का एनर्जी रिज़र्व है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो जिगर, जो कैलोरीज हम खाते हैं वो जिगर में ग्लाइकोजन होती है, ठीक है। अगर जिगर में प्रॉब्लम हो तो जो एनर्जी है वो ठीक से ग्लाइकोजन में जैसे स्टोर नहीं हो पाती और थकावट होने लगती है। जो दूसरी निशानी है जिगर की ख़राबी की वो ये हो सकती है कि आपकी जो राइट साइड है, जो पसलियों के बिल्कुल नीचे, वहाँ दर्द का होना। जिगर इसी जगह होता है, अगर आपके पसलियों के दाएं तरफ मुसलसल दर्द रहता है तो ये जिगर की ख़राबी की निशानी हो सकती है। जिगर की ख़राबी की तीसरी निशानी जॉन्डिस, मतलब आँखों का, जिल्द का पीला हो जाना। उसकी वजह जिस्म में एक कंपाउंड जिससे बिलीरुबिन कहा जाता है उसका बढ़ना होता है। जब जिगर की ख़राबी की वजह से ये कंपाउंड बढ़ने लगता है जिस्म में तो इससे जिगर में बढ़ने लगता है तो इसमें स्किन और जो आंखें हैं उसमें पलाहट आ जाती है। चौथे नंबर पे बात करें तो यूरिन का बहुत ज़्यादा पीले रंग का आना जिगर की ख़राबी की निशानी होती है। जो बिलीरुबिन होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं तो पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाता है। इसके अलावा पेल स्टूल, पखाने का अगर कलर जो है वो पेल हो वो भी जिगर की ख़राबी की निशानी हो सकती है, क्योंकि जिगर के फंक्शन में से एक फंक्शन बाइल की रेगुलेशन का भी होता है और ये बाउल कंपाउंड ऐसा बाइल कंपाउंड है जो आपके स्टूल को डार्क कलर करता है। अगर बाइल की स्टोरेज में, इसकी ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही होती है तो उससे स्टूल लाइट कलर का आता है। 5वें नंबर पे बात करें तो जिगर की ख़राबी की एक और निशानी जिस्म में नीले धब्बों का पड़ जाना या कट लगने के बाद खून का ना रुकना, यह जिगर की प्रॉब्लम की निशानी हो सकती है, क्योंकि जो प्रोटीन होती है जिसकी वजह से जो खून बहना रुकता है वो भी जिगर का काम है।
अगर जिगर की प्रॉब्लम हो जाती है तो प्रोटीन ऐसे नहीं बनती और जिस्म पे नीले धब्बे पड़ने लगते हैं। ये जिगर की ख़राबी की निशानी है। छठे नंबर पे बात की जाए तो मैदे के मसाइल, अगर भूख का कम लगना, वज़न का कम होना, वोमिटिंग जैसी कैफियत, ये तमाम अलामात है जो जिगर की ख़राबी को शो करती हैं। क्योंकि जिगर हमारे जिस्म में नुकसानदेह केमिकल्स को, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर जिगर सही काम नहीं करेगा तो ये टॉक्सिन जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो जिस्म में इकट्ठे होने लगते हैं और इससे मैदे पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो ये भी जिगर की ख़राबी की निशानी हो सकती है। इसके अलावा जो 2 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो 2 सीरियस ख़राबी की जो वजह हो सकती है, साइंस हो सकते हैं, हमारे जिस्म की ज़्यादातर प्रोटीन जो होती है वो जिगर में ही बनती है। अगर जिगर में ख़राबी होगी तो ये प्रोटीन नहीं बनती। इस वजह से जो शरेयानें होती हैं उनमें जो पानी होता है वो लीक हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है या टांगों के गिर्द पानी इकट्ठा होने लगता है। ऐसे मसाइल हो जाते हैं। टांगों का सूजना, पेट का फूलना जिगर की ख़राबी की निशानी में से एक निशानी है। और आखिर में मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है, जो ये बहुत सीरियस जिगर की ख़राबी की अलामत हो सकती है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जिगर का बहुत अहम फंक्शन है हमारे जिस्म में नुकसानदेह केमिकल्स को रिमूव करना, ठीक है। और जिगर जब सही से काम नहीं करता तो ये नुकसानदेह केमिकल्स हैं वो जिस्म में जमा होते हैं, जो ब्लड के ज़रिए दिमाग में असर करते हैं। इससे जो पेशेंट मरीज़ होते हैं वो बेहोशी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो कोमा में चले जाते हैं। ये जिगर की ख़राबी आखिरी स्टेज पे जाकर होती है। तो ये वो 8 कॉमन अलामात हैं जो जिगर की ख़राबी की वजह से हो सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में एक ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।